नमस्ते। आइए आज की क्लास में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इट्स टाइप है टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कोई भी अगर कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड होता है उसका कलर कहाँ से आता है, अगर उसमें अगर जब डिफेक्ट आ जाएगा तो उसमें क्या क्या चेंज आएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए डिफेक्ट्स के बारे में बताया था, डिफेक्ट्स इन सॉलिड लेक्चर में बताया था कि जब अगर सॉलिड को अगर बनाते हैं, बनाने के दौरान अगर उसमें अगर कुछ गड़बड़ी आ जाता है तो मेरा कहलाता है डिफेक्ट। तो अब यहाँ पर हमको समझना है कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे कोई केमिकल कंपाउंड है या कोई केमिकल सब्सटेंस है तो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा, छोटा छोटा या एलिमेंट से मिलकर बना होगा, और या तो ये एलिमेंट एक प्रकार का होगा या तो वह एलिमेंट या तो वह पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप का होगा और उससे मिलकर बना होगा और उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। तो कोई भी अगर सॉलिड है, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जो अगर रेशियो होगा वो होगा मेरा फिक्स होगा तो वो मेरा कहलाता है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री का अर्थ होता है फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले NaCl, जो नमक होता है साधारण नमक होता है जो हम यूज करते हैं NaCl। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है मतलब सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से मिलकर बना है, मतलब इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। तो इसका रेशियो फिक्स होता है 1:1। इसका रेशियो फिक्स है कि हाँ मतलब सोडियम क्लोराइड में एगो होगा सोडियम और एगो होगा क्लोरीन, इसका रेशियो नहीं बदलने वाला है। तो ये मेरा कहलाता है स्टोइकोमेट्री, ये मेरा कहलाता है स्टोइकोमेट्री। अगर कोई कंपाउंड है जिसका अगर फॉर्मूला से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जो रेशियो का थोड़ा सा अलग होगा तो मेरा कहलाएगा नॉन स्टोइकोमेट्रिक। फॉर एग्जांपल बोले आयरन ऑक्साइड FeO। आपको अब ध्यान से देखेगा तो नजर आ रहा है कि हाँ इसका रेशियो नजर आ रहा है कि 1:1 है, कि मतलब एगो अगर आयरन है और एगो ऑक्सीजन है, ये आयरन ऑक्साइड होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसका जो आयरन का रेंज होता है 0.93 से लेकर 0.96 तक, इसका 1.00 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आयरन ऑक्साइड का अगर हम क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कि अगर हमें 100 गो अगर ऑक्सीजन है, उसमें 100 गो ऑक्सीजन है तो उसमें से मेरा क्या होगा 93 गो आयरन का पार्टिकल्स होगा, या 93 से लेकर 96 को क्या होगा आयरन का पार्टिकल्स होगा। पर यहाँ पे चेंज आ रहा है। देखिए यहाँ पे रेशियो इसका फिक्स नहीं है, तो ये मेरा नॉन स्टोइकोमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले कि अगर शादी ब्याह होता है तो देखिए लड़का होता है तो लड़का को अगर तिलक मिलता है बोलता है डिमांड करेगा कि हम उतना दिन से मेहनत करी थे दिन रात एक कर लेते हम तो डिमांड तक करवे करूँगा। हाँ मतलब 12 लाख रुपया एगो स्कॉर्पियो हमारा दू भर के चैन चाहब, ठीक है। तो हाँ अगर फिक्स हो जाता है कि हाँ जी आपको 12 लाख रुपया मिल जाएगा, तो देखिएगा एकदम जनरली आप अगर नोटिस कीजिएगा अगर जितना अगर आप फिक्स होता है पैसा उतना नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कम कर ही दिया जाता है, कुछ ना कुछ कम कर दिया जाता है। मतलब जितना नजर आता है वहाँ पे कम कर देता है। तो वहाँ पे हम बोल देंगे नॉन स्टोइकोमेट्री। तू हमारा 12 लाख गछला बोला कि अरे समझे जी थोड़ा सा कम हले फलना चिला 1-2 लाख 50-60 हज़ार अगर कम करवा देता है तो वहाँ जस्ट यहाँ पर भी है। देखिए नजर आ रहा का चीज़, हाँ एकदम 12 लाख नजर आए थे जी, हाँ एगो आयरन और एगो ऑक्सीजन है। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ कम हो गया, आयरन का इसमें पार्टिकल्स हो गया, आयरन का इसमें एलिमेंट्स हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे रेशियो बदल गया ना। तो ये मेरा कहलाता फिक्स नहीं है रेशियो, तो ये मेरा कहलाता नॉन स्टोइकोमेट्रिक। यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें पार्टिकल्स का जो रेशियो होगा फिक्स नहीं होगा फ्रॉम आइडियल फार्मूला से। फार्मूला अगर जो अगर हाँ फार्मूला बन गया, वो फार्मूला अगर जितना नजर आता है उससे अगर थोड़ा सा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का रेशियो अगर अलग होता है तो वो मेरा कहलाता नॉन स्टोइकोमेट्रिक। उस कंपाउंड में अगर मेरा डिफेक्ट आएगा तो मेरा कहलाएगा नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट क्या कर देता है तो बोलता है दीज डिफेक्ट्स आर पॉइंट डिफेक्ट। हम जब अगर डिफेक्ट्स इन सॉलिड एंड उसका टाइप जब पढ़ा रहे तो वहीं पे हम बताया था कि मेरा डिफेक्ट 2 प्रकार का होता है। एगो होता है पॉइंट डिफेक्ट, एगो होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब आपके शरीर में अगर मान चलिए गड़बड़ी है, कुछ दोष है, अगर कहूँ पॉइंट पे है, चेहरा पे है, अगर मान चलिए हाथ पर अगर घाव है, अगर कहूँ पे दाग है, पॉइंट पे है तो मेरा कहलाता पॉइंट डिफेक्ट। मतलब सॉलिड में भी अगर किसी पॉइंट पर अगर कुछ डिफेक्ट होता है तो मेरा कहलाता पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है लाइन डिफेक्ट, मतलब अगर सॉलिड का एक रो ही पूरा गैप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आपका शरीर सुनेगा
पोलराइसिस का नाम सुने होंगे, मतलब बोला कि हवा मार दिली है, जिससे मान चलिए कि आपका अगर पूरा इन्ने हवा अगर मार दिया ले तो दम काम नहीं करेगा, पुष्पा बन के लेके घूमित रहो, ये काम नहीं करेगा। यदि लैंड डिफेक्ट होगा आपका पूरा एक तरफ का पार्टे डिफेक्ट हो गया तो ये होता है लाइन डिफेक्ट। तो हम पॉइंट डिफेक्ट में हम बताए थे, वहाँ पर टाइप के बताए थे, नॉन स्टोकोमेट्रिक बताया था डिफेक्ट। तो पहला होगा दीज डिफेक्ट्स आर पॉइंट डिफेक्ट। स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट मेरा क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स है विच डिस्टर्ब या अफेक्टेड, विच डिस्टर्ब जो डिस्टर्ब करता है या अफेक्टेड करता है द स्टोकोमेट्री यानी फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, अफेक्ट करता है सॉलिड के फॉर्मूला को। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट वैसा पॉइंट डिफेक्ट है जो क्या करता है, सॉलिड का जो फॉर्मूला रहेगा ना, जब उसमें डिफेक्ट आएगा ना तो उसको बिगाड़ देगा, उसको बिगाड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान चलिए आयरन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा आयरन और ऑक्सीजन है, आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आयरन, ऑक्सीजन आयरन, आयरन ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आयरन, ऑक्सीजन आयरन। देखिए आयरन ऑक्साइड कर लेते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, आयरन होगा और मेरा ऑक्सीजन होगा। आयरन को हम काउंट करते हैं, आयरन का एलिमेंट क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ मेरा ऑक्सीजन भी 8 है, यानी लिख सकते हैं 8 इंटू FU, मतलब का चीज था। ये नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम क्या बताया था कि रेशियो फिक्स नहीं रहता है। तो ये मान चलिए कि अगर ये मेरा गैप हो गया, यहाँ पे अगर डिफेक्ट आ गया, गैप हो गया, तो देखिए अब यहाँ पे आयरन क्या होगा, आयरन यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया 7O8, Fe7O8। देखिए यहाँ पे फार्मूला बिगड़ गया कि ना, देखिए फार्मूला बिगड़ गया। तो यही कहता है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या करता है, सॉलिड के फार्मूला को बिगाड़ देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा पॉइंट डिफेक्ट है जो क्या करता है, सॉलिड को फार्मूला को बिगाड़ देगा, डिस्टर्ब कर देगा। अब ये मेरा टाइप, इसका टाइप कितना होता है, तो दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब पढ़ेंगे हमें कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर कब ये थी सॉलिड में प्रोड्यूस होगा और किस किस तरीक़ा से प्रोड्यूस हो सकता है। अगर उसमें अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर कोई सॉलिड में आ गया तो उससे अगर उस सॉलिड में क्या क्या चेंज आएगा, क्या क्या कुछ उसका क्वालिटी चेंज होगा, और उसी प्रकार मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। देखिए इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझिएगा, जैसे कोई भी अगर दुनिया में अगर काम होता है या कोई भी अगर चीज़ होता है, एक्सेस यहाँ पे बोल रहा मतलब ज़्यादा, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके वजह से कुछ ना कुछ कमी आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, कुछ आपके शरीर में दोष भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर समझिएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पेड़ उड़ काटा तो उसका इफेक्ट देखा है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। अगर आप अगर मान चले कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मोबाइल चलाते हैं, यूज करते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका आँख खराब होगा, आपका माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। आँख खराब हुआ तो यानी आपका डिफेक्ट आया कि ना, ज़्यादा मात्रा में अगर मोबाइल भी चला, कुछ भी अगर ज़्यादा कीजिएगा, चाहे कुछ भी कहे ना हो जाएगा, मान चलिए कि प्यारे आजकल करते हैं ज़्यादा, तो उससे भी अगर डिफेक्ट हो। इसी गाना ना सुना है, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार ना करना। वो जानता है कि साला अगर प्यार करोगे ज़्यादा तो डिफेक्ट आ जाए। तो जस्ट यहाँ पे है कि कोई भी अगर चीज़ अगर ज़्यादा करेगा तो उसके वजह से डिफेक्ट आएगा। यहाँ पर भी वैसा है, क्या चाहिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि क्या चाहिए कि कोई सॉलिड है जिसमें क्या हुआ है, मेटल्स का जो पार्टिकल्स वो ज़्यादा हो गया है, उसके वजह से क्या हुआ, सॉलिड में फॉल्ट आ गया, डिफेक्ट आ गया, वो मेरा कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या ई होगा। जैसे मतलब यहाँ पे हम समझ गए, यानी कि कोई सॉलिड है यानी मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, जिसमें क्या हुआ कि मेटल्स का जो पार्टिकल्स है एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया और कंपेयर टू नॉन मेटल, तो जिसके वजह से सॉलिड में फॉल्ट आ गया, डिफेक्ट आया। ये मेरा डिफेक्ट कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हमको पढ़ना है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो प्रोड्यूस कैसे होगा, क्रिएट कैसे होगा, कौन कारण से हमको मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझ, जैसे आपके पॉकेट में 10 कॉइन है और 10 नोट है,
तो नोट की संख्या अगर ये थी इंक्रीज करना है तो उसके लिए दो उपाय है। या तो अगर क्या करना है, अगर कॉइन को संख्या को हम घटा देते हैं, जैसे अगर आपके पास 10 गो नोट है और 10 गो ही क्या चीज़ है, कॉइन है, तो कॉइन को संख्या का हम घटा देंगे, 9 को कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो नोट का संख्या होगा ये बढ़ जाएगा। या तो क्या करना होगा, कॉइन को संख्या उतने ही रखेंगे और क्या करेंगे, नोट की संख्या हाँ एक दो गो नोट आपको पॉकेट में और डाल देंगे, तो क्या होगा, इससे भी मेरे क्या होगा, आपका नोट का संख्या आपके पास बढ़ गया। तो यहाँ पर ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी मेटल को यहाँ पे बढ़ाना है तो कब बढ़ेगा, दो तरीका से। जैसे नोट को हम बढ़ाए तो क्या था, या तो सिक्का को घटाते हैं या तो नोट को ही बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमारा दो तरह से क्रिएट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। पहला होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी हम बताएं, मेटल यानी कि कोई सॉलिड है जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है। तब मेटल पे हम जानते हैं कि मेरा क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। जैसे ए और बी कोई सॉलिड है तो ए इसको हम मान लेते हैं मेटल है, पार्टिकल सही है नॉन मेटल। तो मेटल पे हम जानते हैं कि प्लस चार्ज होता है और ये थी नॉन मेटल पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस चार्ज है। तो अब अगर मेटल को बढ़ाना है तो हम पढ़ना क्या चाहिए, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो क्या होगा, एनायनिक वैकेंसी मतलब जो एनायन है माइनस चार्ज वाला, यानी कि नॉन मेटल है, वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अपना जगह छोड़ के चल जाएगा। तो वो क्या चीज कहलाएगा, एनायनिक वैकेंसी। यानी कि एनायनिक वैकेंसी का यानी क्या चीज कि नॉन मेटल हो का चीज अपना जगह छोड़ के चढ़ गया, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, मेटल बढ़ गया, प्लस चार्ज है बढ़ गया। यानी कि पहला होगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होता है। और नेक्स्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइड। या तो दूसरा का क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो प्लस मेटल वाला पार्टिकल्स यानी प्लस वाला चार्ज है उसको क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइड पे एक्स्ट्रा रहेगा। मतलब वो कैसे बोले कि नोट को आपको पॉकेट में रख देते हैं तो नोट की संख्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि मेटल्स का जो पार्टिकल्स होगा इंटरस्टिशियल साइड पर अगर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये हुआ। तो पहला हम डिटेल में पढ़ते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ये किसके वजह से होता है। तो ए कोई सॉलिड है, ए और बी से मिलकर बना है, ए प्लस है और ए पे प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज, यानी कि ए मेटल है और बी नॉन मेटल है, ये दोनों से मिलकर बना है। हमारा पढ़ना है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो देखिए ए और बी से मिलकर बना है मेरा क्या चीज़, सॉलिड बना। हमको ए को बढ़ना है। तो क्या होता है ना कि जो मेरा देखिए जो बी वाला है नॉन मेटल है, वो क्या है, एनायन है, वो अपना जगह छोड़ के चल जाता है, वो अपना जगह, उसका जगह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब अगर आयोनिक सॉलिड यहाँ पे आयन से मिलकर बने यानी कि आयोनिक सॉलिड है, तो आयोनिक सॉलिड हमेशा, आयोनिक सॉलिड ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हम बताते हैं कि आयोनिक सॉलिड हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल होने के लिए जब एनायन निकला, एनायन मेरा निकला, तो न्यूट्रल होने के लिए माइनस चार्ज है कि ना। तो एनायन अगर अपना जगह छोड़ के जाता है ना तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। देखिए अब अगर हम इसको काउंट करते तो यहाँ पे देखिएगा जो मेरा मेटल का है, मेटल का जो पार्टिकल मेटल एक्सेस हो गया है कंपेयर टू नॉन मेटल, मतलब एनायन के कंपेयर में कैटायन ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये मेरा हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखिए एनायनिक वैकेंसी आया, मतलब एनायन अपना जगह छोड़ के चल गया, खाली हो गया, वैकेंसी हो गया, इसके वजह से क्या होगा, मेटल जो है बढ़ गया, मेटल का पार्टिकल बढ़ गया। अब देखिए जो यहाँ पे जो न एनायनिक वैकेंसी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है। क्यों, क्या कि हम जानते हैं कि जो आयनिक सॉलिड है बोलता है कि बउआ अगर हमरा में से अगर माइनस अगर निकाल ले तो कैसू तू हमरा माइनस ला के कहूँ से तू दे, आ ना तो हमरा में से एगो प्लस निकाल। तो अगर माइनस से एगो निकला तो उसको चाहिए ना माइनस से, तो देखिए इलेक्ट्रॉन आया, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो बोलता है इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ट्रैप इन एनायनिक वैकेंसी। अब जब अगर एनायन अगर अपना जगह छोड़कर अगर जाता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, मतलब वहाँ पे फंस जाता है। और ये मेरा कहलाता है एफ सेंटर, याद रखिएगा। अब एफ सेंटर क्या होता है, तो बोल रहा है कि एफ सेंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रैप इन एनायनिक वैकेंसी आर कॉल्ड एफ सेंटर। जो क्या होता है, सॉलिड में जब डिफेक्ट आता है, एनायन क्या होता है अपना जगह छोड़ के जाता है और उस जगह पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है और उसको बोला जाता है एफ सेंटर। वही बोले द इलेक्ट्रॉन ट्रैप इन एनायनिक वैकेंसी आर कॉल्ड एफ सेंटर। एफ यहाँ पे काचे बोला था, एफ का अर्थ होता है फ्रॉम जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड में होता है फार्वेंजेंटर, जेंटर, जिसका मीनिंग होता है कलर सेंटर। ये क्या कहता है, कलर देता है।
क्रिस्टल को कलर देता है। आप देखे होंगे को बहुत सारा आयोनिक सोलिडिया क्रिस्टल होता है जो कलर होता है, गोल्डन होता है, पिंक होता है, येलो होता है, वायलेट होता है, बहुत सारा कलर होता है। तो वहाँ पे कलर आता क्या है, तो याद रखिएगा एप सेंटर के वजह से ही आता है। ये सॉलिड में क्या हुआ देखिए, एप सेंटर ये कहलाया, मतलब एनायन के जगह पे इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है, बैठ जाता है, तो वो मेरा कहलाता है एप सेंटर। और इसी के वजह से जो क्या होता है सॉलिड में कलर आता है, और ये नहीं रहेगा तो सॉलिड कलरलेस रहेगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन है तो विजुअल लाइट को क्या करता है ना, जो लाइट को एब्जॉर्व कर रहा था, इसके वजह से ये क्या करता है, क्रिस्टल को कलर देता है। तो एक और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि एप सेंटर क्या करता है, एप सेंटर गिव्स कलर टू क्रिस्टल, क्रिस्टल को एप सेंटर कलर देता है। जैसे NaCl के क्रिस्टल में एप सेंटर पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, NaCl आप देखिएगा नमक कभी कभी येलो कलर का हो जाता है। क्यों, एप सेंटर की वजह से। एप सेंटर क्रिएट कब होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के वजह से। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि सॉरी इसका एक एक्सप्लेनेशन और है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। हम देख लिए हाँ क्या हुआ कि जो ने सॉलिड था, सॉलिड में क्या हुआ था, एनायन क्या हुआ था, गैप हो गया, गैप होने की वजह से और क्या हुआ उसमें मेटल एक्सेस हो गया, मतलब एनायन गैप होने की कैटायन बढ़ गया। तो कैटायन यानी क्या चीज़, मेटल। हम जानते हैं कि जितना भी मेटल हो, मेटल पे प्लस चार्ज होता है, यानी कि कैटायन उसमें बढ़ गया, यानी मेटल बढ़ गया और डिफेक्ट आ गया। तो यहाँ पे जो आया, क्यों, एनायन की वजह से एनायन गैप हो गई, जिसके वजह से ना, तो ऐसा ही डिफेक्ट मतलब देखने को मिलता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट NaCl के क्रिस्टल में सोडियम का। जब कब होता है, जब अगर NaCl के क्रिस्टल होता है, NaCl क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, जब हीट करते हैं और सोडियम के वेपर के एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर में अगर हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है और आसपास सोडियम का वेपर है, और जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि सोडियम यहाँ पे क्या होता है, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करके बन जाता है Na आयन। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बन जाता है Na+, यानी सोडियम आयन बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है। और क्या करता है, NaCl का जो क्रिस्टल में क्लोरीन होता है, NaCl Na पे प्लस Cl पे माइनस, NaCl का क्रिस्टल में जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन से कंबाइन करके फिर NaCl बना लेता है, ये कंबाइन करके बना लेता है NaCl, फिर बना लेता है NaCl बना लेता है। तो जो हमारा सोडियम था, तो सोडियम इस पे डिपॉजिट हुआ था, जमा हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन लूज किया था। तो अब जब अगर इसमें से एगो Cl अगर निकल गया मेरा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज कम गया कि नहीं इसमें, तो जब अगर सोडियम जो अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाकर क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। और जो अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ पर अगर ट्रैप होता है एनायनिक वैकेंसी फिर, तो उसको हम बोलते हैं एप सेंटर, और इसमें एप सेंटर क्रिएट हो जाता है। और एप सेंटर क्रिएट होने के वजह से ही सोडियम का कलर येलो होता है समटाइम्स, याद रखिएगा। तब इसको लैंग्वेज से क्या है उसको समझाते हैं, तो बोलते हैं when crystal of NaCl are heated in an atmosphere of सोडियम वेपर। बोला कि जब अगर सोडियम NaCl का क्रिस्टल है, जिसको हम क्या करते हैं, सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में इसको हीट करते हैं, then the sodium atoms are deposit on the surface of NaCl क्रिस्टल। तब क्या होता है कि सोडियम जो एटम होता है NaCl के क्रिस्टल पे डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। आफ्टर डिपोजिटिंग सोडियम एटम लूज इलेक्ट्रॉन, और जब सोडियम वहाँ पे डिपोजिट होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है टू फॉर्म Na, और Na बना लेता है, Na आयन बना लेता है, एंड कंबाइंड विथ Cl आयन, और कंबाइंड विथ Cl क्लोरीन आयन से कंबाइन कर लेता है ऑफ द क्रिस्टल टू गिव NaCl, और NaCl फिर बना लेता है। Cl निकला तो वहाँ पे वैकेंसी होगा, वहाँ पे क्या होता है, फिर सोडियम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाता है। द रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एनायनिक वैकेंसी सो इट क्रिएट एप सेंटर। जब अगर क्या करता है, जो रिलीज इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्यूपाई कर लेता है जहाँ से क्लोरीन हमारा निकलता है, और इसके वजह से यहाँ पे एप सेंटर क्रिएट होता है, और जिसके वजह से एप सेंटर क्रिएट होने की वजह से सोडियम का कलर कभी कभी हमारा येलो नज़र आता है, याद रखिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट्स ले लिया। चलिए अब पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड। देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम बताया कि इसमें क्या होगा, मेटल्स का जो पार्टिकल्स होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डिफेक्ट आएगा। तो उसको ज़्यादा मेटल पार्टिकल के करने के लिए दो उपाय था। पहला क्या था, तो अगर नॉन मेटल था उसको अगर हम निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिक
मेटल एक्सेस हो जाता, या तो क्या करते हैं मेटल का पार्टिकल्स उसमें और कहीं से आ जाता तो वो मेरा हो जाता ज़्यादा। तो यहाँ पे ही है जो क्या होता है ना कि मेरा जो कटायन होता है ना इंटरस्टिशियल साइड पे मतलब मेटल का पार्टिकल्स आ जाता है, तो जिसकी वजह से मेटल एक्सेस हो जाता है, तो वो मेरा कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड। देखिए जैसे यहाँ पे एक क्रिस्टल है जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना, ए पे प्लस चार्ज है, बी पे माइनस चार्ज है। हम जानते हैं कि मेटल पे मेरा प्लस चार्ज होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे एक और आ गया है इंटरस्टिशियल साइड पे कैटायन आ गया है, और इसको बैलेंस करने के लिए चाहे माइनस चाहिए तो बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो देखिए यहाँ पे कैटायन एंड एनायन इन इंटरस्टिशियल साइड। देखिए मेरा कैटायन और क्या है एनायन भी मेरा क्या है इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया है। तो जिसके वजह से देखिए आप ध्यान से देखिए पहले प्रॉपर अगर ये और ये नहीं रहता तो प्रॉपर नज़र आता, बट यहाँ पे आ गया तो डिफेक्ट आ गया कि ना, देखने में यहाँ पे एगो पार्टिकल्स आ गया कैटायन आ गया, तो देखने में आपको हाँ डिफेक्ट नज़र आ के फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है मेटल बढ़ जाता है, तो ये मेरा कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, क्यों आया देखिए इंटरस्टिशियल साइड पर कैटायन आया तब ना, यही कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जिंक ऑक्साइड के साथ ऐसा ही होता है, जिंक ऑक्साइड के साथ ऐसा ही होता है। क्या होता है जिंक ऑक्साइड मेरा क्या होता है रूम टेम्परेचर पे वाइट कलर का होता है, जब इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और यह ऑक्सीजन लूज करता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन अपना लूज किया, यानी कि इसके पास है कैटायन बढ़ गया, मतलब सॉरी मेटल बढ़ गया, ऑक्सीजन लूज किया तो जिंक बढ़ गया, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, यानी कि ऑक्सीजन लूज किया तो मेटल बढ़ गया, यानी कि जिंक बढ़ा। तो जिंक अगर बढ़ गया तो जिंक को अगर बढ़ गया तो वो क्या होता है ना कि वो जिंक के इंटरस्टिशियल साइड पे, जैसे यहाँ पे कैसे यहाँ पे आया हो इंटरस्टिशियल साइड पे कैटायन है, उसी प्रकार जेडन का जो है जेडन आयन है, जिंक आयन है, क्या होता है इंटरस्टिशियल साइड पे क्या होता है ये थी बैठ जाता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है जितना अगर जेडन आयन आता है उतना ही इक्वल नंबर पे इलेक्ट्रॉन आता है, उसके अगल बगल में इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप है उसी पर कैसा होता है जिंक ऑक्साइड में, जिंक अगर मान चलिए यहाँ पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाता है, और ये होता है मेरा क्या चीज़ ऐसा ही देखने को डिफेक्ट मिलता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट।